हाँ, तो भई ये है अफ़गानिस्तान जिसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स भी बोला जाता है, मतलब कि सुपर पावर्स का कब्रिस्तान। अभी इनकी थोड़ी तारीफ़ों से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसके बाद बताएँगे कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की किस तरह से चड्डी जो है अब वो गीली कर दी है। तो पहले इनकी तारीफ़ भी कर लेते हैं। तो इनको बोला जाता है सर जी सुपर पावर्स का कब्रिस्तान, द ग्रेवयार्ड्स ऑफ द एम्पायर्स। तो ये क्या सिलसिला है? मतलब कि यहाँ पर पहले वर्ल्ड की हुआ करती थी सुपर पावर जिसे बोला जाता था यूएसएसआर। मतलब कि 90s कुछ के अंदर ना 1980 या 1950 के दौरान यूएसएसआर हुआ करती थी वर्ल्ड की सुपर पावर। तो वो यहाँ पर मुँह की खा कर गई अफ़गानिस्तान से। फिर आई इस वर्ल्ड की सुपर पावर यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भी यहाँ पर 20 साल रहे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए लेकिन मुँह की खा कर गए। वो उनको उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। अब जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सरकार चल रही है इस टाइम पर वो चल रही है तालिबान की। तालिबान ऑफ़िशियली कोई गवर्नमेंट नहीं है। वर्ल्ड तालिबान को ना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। वो बोलते हैं कि ये जो कब्ज़ा कर रखा है अफ़गानिस्तान पर, जो इनकी टोटल मेन गवर्नमेंट है ना, उसको हटाकर कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान पर, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है। अभी तालिबान जो सरकार है इनकी कोई एम्बेसी नहीं है अदर कंट्रीज़ के अंदर, किसी और कंट्रीज़ के अंदर। हाँ, कोई न्यूज़ निकल कर आई थी कि चाइना ने ना तालिबान की ओन्ड मतलब कि एम्बेसी अपनी कंट्री के अंदर बनाई है, लेकिन वो न्यूज़ ज़्यादा चली नहीं, पता नहीं फेक थी या रियल थी, कोई समझ नहीं आई उस चीज़ की। लेकिन ये थी द ग्रेवयार्ड्स ऑफ द एम्पायर जो कब्ज़ा हो चुकी है, अफ़गानिस्तान कब्ज़ा हो चुका है तालिबान के अंडर। अब तालिबान को चढ़ गया चस्का, उन्होंने बोला, "अरे भाई साहब हमने अफ़गानिस्तान तो जीत लिया, अब करते हैं पाकिस्तान पर अटैक।" अ, तकरीबन कोई तालिबान जो है ना वो पाकिस्तान पर अटैक करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि तालिबान तो पहले ही अब इनको कुछ और ज़्यादा बोला नहीं जा सकता क्योंकि आप समझ रहे हैं ना मेन मसला होता है यूट्यूब पर तो इनको कुछ और नहीं बोला जा सकता, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो है तालिबान। लेकिन अब जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, वर्ल्ड के अंदर जिसको पाकिस्तान जिसको रिकॉग्नाइज़ कर चुका है टेररिस्ट ग्रुप, उसका नाम है टीटीपी मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान को ना उनकी गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म कर हमारी आर्मी को ख़त्म कर यहाँ पर इस्लामिक रूल लाना चाहते हैं, जैसा कि तालिबान किया है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट को हटाया, कब्ज़ा कर लिया। तो वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लें और आर्मी-वार्मी का सिस्टम ही खत्म कर दें, गवर्नमेंट का सिस्टम ही खत्म कर दें। लेकिन उनको पता नहीं है भई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क है। हम में और उनमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो पहले इनको इस बात को साइड पर रखते हैं। तो पाकिस्तान कहता था, कई बार उसने ता हमने तालिबान से कहा था, जो क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी तालिबान की सरकार चल रही है, तो पाकिस्तान ने कई बार तालिबान से कहा था कि यार टीटीपी को समझाओ, इनको अपनी कंट्री के अंदर ना अब तो कंट्री तुम्हारी है ना, तो इनको अपनी कंट्री के अंदर पनाह मत दो। इनको रहने के लिए जगह मत दो, इनकी फंडिंग मत करो, इनको सपोर्ट मत करो क्योंकि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। हमने इनको टेररिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर दिया है। इनको बोल दिया कि ये टेररिस्ट ग्रुप है तो आप इसको बजाए इनको मारने के, आप इनको अपनी कंट्री के अंदर पनाह दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जब देखा कि अरे भाई साहब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। तालिबान जो है वो अब कुछ करना नहीं चाहता। वो ऊपर से टीटीपी को ना एक तो अपनी कंट्री के अंदर रहने की इजाज़त देते हैं, ऊपर से फंडिंग वगैरह और सारा कुछ वो अफ़गानिस्तान से की जा रही है। तो पाकिस्तान ने कहा अरे भाई साहब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब तुम्हारा काम करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया फाइनली एक बोलते हैं ना हवाई मिशन जिसको बोला जाता है एयर फोर्स के थ्रू एक मिशन लॉन्च किया गया जहां पर अफगानिस्तान के एक प्रोविंस जो खैबर पख्तूनख्वा केपीके के साथ एक प्रोविंस उनका लगता है उनके अंदर की बॉम्बिंग हैवी बॉम्बिंग की एयरक्राफ्ट्स की मदद से बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की मदद से या फिर फाइटर जेट्स की मदद से तो वहां पर 46 बोला जाता है कि टेररिस्ट जो हैं वो खत्म हो गए मारे गए तबाह हो गए तो अफगानिस्तान तो बोलता है कि नहीं सर जी उनके अंदर बहुत से बच्चे और औरतें थी लेकिन जो पाकिस्तान अब कह रहा है पाकिस्तान बोल रहा है नहीं वो थे टेररिस्ट जिनको हमने खत्म किया। हाँ, टेररिस्ट की फैमिलीज़ भी तो हो सकती है ना। टेररिस्ट की फैमिलीज़ भी तो टेररिस्ट ही हुई ना। क्योंकि ऐसा नहीं है आप रोके ना अपनी फैमिली के मेंबर्स को कि क्यों टेररिस्ट वाले काम कर रहे हैं। तो ख़ैर वो बात गई। अब तालिबान हो गया गुस्सा। उसने बोला अरे हमारी कंट्री के अंदर आपने मिशन लॉन्च कर दिया, हमारी कंट्री के लोगों को मार दिया। अब उन्होंने वर्ल्ड के अंदर अपनी कोई इमेज भी तो डालनी थी ना, कि हम क्यों अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पर। तो उन्होंने सीधा-सीधा कहा नहीं पाकिस्तान ने अपने जो मिशन किया है इसके अंदर हमारी औरतों और बच्चों को मारा है। इसके अंदर कोई टेररिस्ट मरा ही नहीं है, यहाँ पर औरतें और बच्चों को कत्ल किया गया है। तो तालिबान ने बोला हम सर जी बदला लेंगे, लाज़मी से आपसे बदला लेंगे।
तो पाकिस्तान ने बोला ले लो बदला, आप कर ही क्या सकते हो हमारा? नहीं, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है ना, वो अब अकड़ रहे थे कि हमारे पास तो यूएसए के वेपन्स हैं। यूएसए अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स जो है वो हमारे पास छोड़ कर गया था। अरे भाई साहब इनको कौन समझाए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स नहीं छोड़े जाते। वेपन्स कुछ ही होंगे यूएसए ने किसी और काम पर भी लगाए थे ना अपने पैसा। तो कुछ वेपन्स जो है वो यूएसए छोड़ कर गया था। अब वो वेपन्स उठाकर ना उनके कुछ ट्रक्स, उनके कुछ चंद हेलीकॉप्टर्स वगैरह को और गन्स वगैरह को उठाकर तालिबान बन रहा है यूएसए की आर्मी। उसको लग रहा है लिटरली उसको लग रहा है कि हम यूएसए की आर्मी है। हम जाकर पाकिस्तान को ऐसे-ऐसे कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आपके पास चंद वेपन्स हैं। जो अमेरिका छोड़कर गया था अब उनको ज़ंग भी लग चुका होगा क्योंकि अमेरिका आपने आपको अब अपग्रेड तो करके नहीं देने वेपन्स, तो उन पर तो ज़ंग भी लग चुका होगा। नहीं आप उनके वेपन्स लेकर आ गए जंग लड़ने ऐसा तो नहीं हो सकता। और जो पाकिस्तान की आर्मी है ना वो एक ट्रेन्ड आर्मी है। और ये जो तालिबान है ना वो एक ट्रेन्ड आर्मी नहीं है। इनको बस वेपन्स चलाने आते हैं। ट्रेन्ड आर्मी और लोकल पर्सन के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। तो नहीं तालिबान ने जंग शुरू कर दी पाकिस्तान के साथ, कई सारी हमारी पोस्ट्स पर जो है ना वो फायर किए वो गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर से फायर किया। बहुत सी मतलब के नुकसान किया पाकिस्तान का। तो ऊपर से पाकिस्तान कम था क्या? हमारे पास तो ऐसे-ऐसे वेपन्स हैं कि इनकी सोच काम नहीं करनी। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब उनकी ना चड्डी गीली हो चुकी है। अब पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो प्रिपेयर हो रही है, तैयारी कर रही है। ये खैर ऑफ़िशियल न्यूज़ के थ्रू मुझे मिला है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, ना ही पाकिस्तान की आर्मी से सुना है। ये एक ऑफ़िशियल न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो प्रिपेयर हो रही है एक वॉर के लिए। वॉर तो वैसे भी चल रही है, छोटी-मोटी वॉर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, अब वो प्रिपेयर हो रही है वहान कॉरिडोर को। सामने मैंने आपको यहाँ पर मैप पर भी देख सकते हैं आप, वहान कॉरिडोर। इसको ना अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो प्रिपेयर हो रही है कि इस पर हमने कब्ज़ा डालना है। अब कब्ज़ा किस तरह से करना है? तो वखान कॉरिडोर का जो मेन लैंड है ना, छोटा-सा है मतलब कहीं-कहीं पर 16 किलोमीटर की जो लेंथ आती है, कहीं-कहीं पर 70 से 64-65 किलोमीटर की लेंथ आती है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ना ही इनकी कोई आबादी जो है वो ह्यूज पॉपुलेशन नहीं रहती है वखान कॉरिडोर के अंदर। तकरीबन बोला जाता है कि 10 से 12,000 लोग वखान कॉरिडोर के अंदर रहते हैं। तो अगर ये वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के हाथ लग जाता है, पाकिस्तान इस पर कब्ज़ा कर लेता है तो पाकिस्तान की मौजें होंगी। क्यों? क्योंकि वखान कॉरिडोर के साथ अगर पाकिस्तान के अंदर वो मिल जाता है, अफ़गानिस्तान से हम कैप्चर कर लेते हैं उसको, तो हमारा जो मेन लिंक है ना वो फिर सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि वखान कॉरिडोर की जो लंबाई है ना 16 कहीं पर जाती है, कहीं पर कितना तो वहाँ से हमें मेन जो है ना फ़ायदा ये होगा कि हम सेंट्रल एशिया से जो कनेक्टेड हो जाएँगे मेन। और वखान कॉरिडोर के बिल्कुल साथ जो बॉर्डर शेयर करती है सेंट्रल एशिया की कंट्री उसका नाम है तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान के साथ हमारा मेन बॉर्डर हो जाएगा। तो फिर हम सेंट्रल एशिया के अंदर टोटली अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो मेन चीज़ें हमारी बनाई जाती हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकेंगे और जब वखान कॉरिडोर पर हमारा मेन कब्ज़ा हो जाएगा, तो अफ़गानिस्तान जो है वो चाइना से भी कट आउट हो जाएगा। अभी अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ भी लगता है। लेकिन जब वखान कॉरिडोर पाकिस्तान आर्मी कैप्चर कर लेगी, तब फिर कोई चांस नहीं है अफ़गानिस्तान का चाइना से कनेक्टेड होने का। तो चाइना भी जो है ना इसमें टोटली फुल्ली मदद करेगा पाकिस्तान की। अब क्यों? क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का तो करेगा ही करेगा। और दूसरा चाइना को ना ये तालिबान सरकार से कोई ज़्यादा कोई ताल्लुक रखना भी वैसे नहीं है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान अब आप खुद ही सोच सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन-सी कंट्री है जो चाइना के सबसे ज़्यादा करीब है, सिवाय पाकिस्तान के? कोई कंट्री नहीं है। रशिया जो है वो अभी चाइना उसकी मदद कर रहा है तो वो रशिया जो है अभी चाइना के साथ है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर ना फ्रेंड और एनिमी बदलने में टाइम नहीं लगता। और ना कोई चाइना की अदर कोई ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान से ज़्यादा उसकी क्लोज़ हो। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्लोज़ है चाइना के। सारे वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादातर सप्लाई किए जाते हैं। अभी 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जे-35A भी चाइना जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है। तो ख़ैर सामने ही यहाँ पर आप जो देख सकते हैं वखान कॉरिडोर है। ये मैप के अंदर आप देख सकते हैं छोटी-सी ये पट्टी बनी हुई है। ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि पाकिस्तान को कैप्चर करने में टाइम लगेगा इसको। पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है हाँ, मैं आपको बता दूँ अफ़गानिस्तान जितने भी अटैक्स कर ले इधर-उधर से वो ज़्यादातर ज़्यादातर केपी के कुछ चंद एरियाज़ तक ही कर पाएगा। लेकिन हमारे पास है एयर फ़ोर्स। हम अफ़गानिस्तान के चप्पे-चप्पे पर जो है वो बॉम्बिंग कर सकते हैं। जैसा आपने इसराइल को देखा होगा।
किसी भी कंट्री के अंदर घुस जाता है, बॉम्बिंग करके आ जाता है। क्यों? उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एयर फ़ोर्स है और पाकिस्तान के पास भी ऐसी एक स्ट्रॉन्ग एयर फ़ोर्स है। पाकिस्तान कहीं भी जाकर अफ़गानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करके आ सकता है। तो ख़ैर देखते हैं कि अब का पाकिस्तान लिटरली कैप्चर करता है वाखान कॉरिडोर को या नहीं करता? तो ये देखने वाली बात है। ख़ैर अगर इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आगाह कर दूँगा इसके बारे में। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, टाटा बाय-बाय।